हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कोई मैं अपने चैनल पे ट्रैवलिंग का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बहुत दिनों से नहीं डाल पा रहा हूँ ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो अब ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ जो पैंडमिक जो चल रहा है अभी, तो उसके बारे में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सॉरी, बोलने में थोड़ा सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, बिकॉज़ आई एम कोविड पॉजिटिव। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यूथ्स क्या करना चाहिए, या कोविड पेशेंट जिसको कोविड आ चुका है उनको कैसे अपने ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले हुआ क्या, एक 27th of April on my birthday, everything was going well. Suddenly the evening, शाम के वक्त था, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया मुझे। 27th of April बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद बुखार कुछ नहीं था, आई वॉज नॉर्मल, जस्ट आई वॉज फीलिंग लाइक बॉडी एक वॉज देयर। तो उसके बाद ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर बुखार शुरू हो गया। फिर बुखार इतना तेज़ चढ़ गया कि भाई कुछ कह भी नहीं सकता था मैं। फिर मैंने अपने लोकल डॉक्टर से फ़ोन किया, तो इमीडिएटली लोकल डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो आ गया। वो आने के बाद फिर नॉर्मल इंजेक्शन्स, दवाई वगैरह जो था वो दे दिया। फिर उसके बाद में एक दिन चला गया, दूसरा दिन भी चला गया, तीसरा दिन फिर पूरी रात न सो नहीं पाता था मैं, पूरी रात सो नहीं पाता था। ऐसे करते करते मैंने तकरीबन 8 दिन ऐसे ही गुजार दिए। फिर जाके डॉक्टर को क्या ख्याल आया पता नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अब तू जाके टेस्ट करा ले, ब्लड टेस्ट करा ले। तो ब्लड टेस्ट देने के बाद ब्लड टेस्ट में ये आया, प्राइवेट लैब की बात कर रहा हूँ। ब्लड टेस्ट में ये आया कि आपका प्लेटलेट्स बहुत कम है। तो प्लेटलेट्स तो नॉर्मली 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, कि 4 लाख के आसपास तक होना चाहिए। तो मेरा तो था सिर्फ 50,000, 50,000 प्लेटलेट्स। माई प्लेटलेट्स वॉज ओनली 50,000। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। देन मैंने डिसाइड किया कि भाई अब ये ऐसा काम नहीं होगा, फिर क्या करना है अभी। तो डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली आपको एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और then I decided I just went to nearly 2 to 3 hospitals. They all rejected me to admit to their hospitals unless and until I provide them the COVID negative certificate. कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए था उनको, बिना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के आपको अंदर ही नहीं ले रहे। मेरा तो हालत ख़राब हो रहा था यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू गो माई सेल्फ टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो धारवाड़ का जो सिविल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे फिर से वो लोग ने भी मेरे से ब्लड टेस्ट करवाया। फिर उसमें 1-2 दिन गया। ब्लड टेस्ट होने के बाद तुरंत उन लोगों ने कहा कि इमीडिएटली यू गो फॉर कोविड टेस्ट सो दैट वी विल कम टू नो व्हाट इज़ व्हाट। तब तक मेरा बुखार थोड़ा कम होने का चांसेस नाम ले रहा था कि रिज़ल्ट भी आ गए 2-3 दिन के अंदर। रिज़ल्ट भी आ गए, रिज़ल्ट सेइंग दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। यस, ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली चीज़ जो मैंने क्या किया है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये था थोड़ा हिस्ट्री। तो अब तो कोविड रिपोर्ट आने तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, घर में सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लाइक बिहेवियर वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल।
लेकिन ये कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट सुनते ही घर में हलचल मच गई। तो तभी मैंने क्या किया, मैंने सिचुएशन को संभाला, सबको बताया कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज नोइंग लाइक मैं जो कोविड का टाइम जो है, कोविड का पेन जो रहता है, वो जो 5 to 6 डेज़ का टाइम पीरियड जो है वो मैंने निकाल दिया है। आई वॉज डैम श्योर। वो निकालने के बाद ही मुझे कोविड टेस्ट का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। अगर वो पहले आ जाता रिपोर्ट वो पेन के टाइम पे, तो मैं डेफिनेटली आई कुड हैव एडमिटेड टू सम अदर हॉस्पिटल्स और 1-2 लाख का खर्चा बन जाता मुझे। लेकिन फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो रिपोर्ट आने के बाद जो है मैं अपने घर में ही आइसोलेट हो गया। तो फिर उसके बाद जो मेडिकेशन जो रहता है 2-3 दिन के बाद मिलना शुरू हुआ, मतलब अभी मिलना शुरू हुआ मुझे। विटामिन सी, जिंक, पैरासीटामोल्स, उतना ही। और मैंने क्या किया, कंप्लीट रेस्ट करना शुरू कर दिया। कंप्लीट रेस्ट मतलब कंप्लीट रेस्ट, उठना भी नहीं है आपको, अपनी जगह से हिलना भी नहीं है, सिर्फ वॉशरूम जाने का और आने का, सोने का, खाने का, वॉशरूम जाने का, आने का, सोने का, इतना ही मैंने किया। और अभी 1 ही दिन हुआ, मेरा तबीयत अभी सुधर गया है। जो स्मेल और टेस्ट के बारे में जो बताता है, जो लोग बताते हैं ना, अगर आपका स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है, डरने का कोई बात नहीं है। दिस इज़ द सिम्टम सेइंग दैट आपका कोविड जा चुका है अभी। हाँ, दिस इज़ द टाइम जब आप कोविड आपके शरीर में से जा चुका है। एंड द रेसिडुअल्स ऑफ कोविड जो होता है वो आपके मुंह के अंदर और नाक में सेटल हुआ रहता है। तो उसी की वजह से आपको क्या होता है, स्मेल और टेस्ट का आना बंद हो जाता है कंप्लीट। हाँ, अप्रैल 27 to 7 of मई, अप्रैल टू 7 of मई तक जो मैंने बुखार फेस किया, तभी मुझे टेस्ट भी लगता था और स्मेल भी आता था, नॉर्मल था मैं। जब वो बुखार पूरी तरह से कम हो गया मेरे शरीर से, तब मेरे को स्मेल और टेस्ट का टोटल ब्लॉकेज हो गया। तो फिर उसके बाद में मैंने कुछ डॉक्टर कुछ भी टेंशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ जो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वही सिर्फ फॉलो किया हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप ब्लेमिंग गवर्नमेंट और स्टॉप ब्लेमिंग द अथॉरिटीज़ और स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन एट योर होम ऑल्सो, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ ऑल्सो। सोचो, पॉजिटिव सोचो, खाना कुछ भी खाओ, पेट भर के खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं जाएगा, हाँ, खाना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुंह में सब कड़वाहट, बहुत कड़वाहट। अगर आप पानी भी पियोगे ना तो वो भी कड़वाहट लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पेट के अंदर कुछ ना कुछ जाता रहे, तो आई फॉलोड दिस सेम रूल। एंड आई यूज़ टू ईट फ्रूट्स, आई यूज़ टू ईट नॉर्मल फूड, दाल हो गया, राइस हो गया, नो चपातीस, रोटी हो गया, हमारे यहाँ ज्वार की रोटी जो बनाते हैं वो हो गया, वो खाता था मैं। उसके बाद मैं ढेर सारा पानी पीता और नारियल का पानी। तो ये चीज़ आप लोगों को मिस नहीं करना है। एंड इन केस यूथ्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर आप लोगों को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप होम आइसोलेशन में ही ये काम निपटा सकते हो। कब जाना है आपको हॉस्पिटल, अगर आपको सांस लेने में सही में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हो, तभी आपको जाके एडमिट करना है अपने आप को। तब तक कुछ भी नहीं चाहिए। एंड 99% चांसेस ये है कि आप घर में ही ठीक
हो जाओगे। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या बेड की सुविधा चाहिए उनको मिलने दो। We guys have a lot of immunity power within us, so let's take care of ourselves at our home itself. ऐसा माहौल ना क्रिएट करे कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल रहा है। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, डोंट बी पैनिक विल बी द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो। थर्ड थिंग, indulge yourself in indulge yourself into some kind of activities। जैसे कि आपके घर में पेट्स हैं या कुछ क्या कहते हैं, गेम्स वगैरह कुछ है या बुक्स है, बुक्स पढ़ो। इंडल्ज योर सेल्फ इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और नेवर बी पैनिक। हाँ, और एक बात है, अपने आप को एक सेपरेट रूम में आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे घर के व्यक्ति के साथ एटलीस्ट फॉर 8 to 10 days आप मिल नहीं पाओगे, जैसे कि मैंने किया। इसी रूम में मैं अपने आप को आइसोलेट किया था। सो टुडे आई वॉज feeling bit better, so thought of sharing my experience, COVID experience with you guys, and humble request, आप लोगों को गवर्नमेंट क्या कर रहा है ये पता लगाना है ना। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो जिसको कोविड आया है ना वो उसको ही पता है, क्योंकि आप ना आपके घर वाले आएंगे आपके साथ, ना आपके बीवी बच्चे आएंगे, ना माँ बाप आएंगे, ना कोई आएगा आपके साथ, सिर्फ आएगा गवर्नमेंट। वही एक बचा सकता है आपको। तो फर्स्ट, स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन। अरे आपके घर में 4 लोग रोज़ खाना खाते हो, सडनली 100-150 लोग आ गए खाना खाने के लिए, तो क्या हाल होगा आपका घर का। तो ऐसा ही हाल हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर परफेक्ट एंड दे आर नॉट डूइंग, दे आर चीटिंग पीपल। आई एम सेइंग दैट दे आर डूइंग देयर जॉब इन अ वेल मैनर्ड। मान लो कि मेरा पॉजिटिव आ गया, कब 7 तारीख को मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, तो 7 तारीख सुबह 7 तारीख सुबह मेरा रिपोर्ट आ गया 7 बजे आसपास, 8 बजे के आसपास। तो ठीक 9 बजे के बाद मेरे को कॉल आना शुरू हो गया, ठीक 9 बजे, फ्रॉम द अथॉरिटीज़ सेइंग दैट यू स्टे एट होम, they started giving instructions, and I just started following those instructions simply, and हॉस्पिटल से मेडिसिन्स वगैरह वो लोग घर के बाहर रख के जाते थे और घर वाले मुझे अंदर तक दे के मैं वो गोलियाँ लेने शुरू कर दिया। तो अभी हुआ क्या है, वी आर बिकमिंग जजमेंटल, सो प्लीज़ लेट्स नॉट बिकम जजमेंटल, लेट्स ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पैंडमिक। सो मेरा तो कहना यही है कि यूथ्स को स्पेशली बिलो 35-45, don't be panic, nothing is going to happen with you, and if so there are many facilities, so everything will be taken care, okay? So stop blaming government, stop blaming the authorities, they are working day and night, जाके एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो भाई साहब, एक स्कैनिंग के लिए वो लोग 5,000-6,000, वो छोड़ दो, कोविड टेस्ट के लिए मिनिमम टू मिनिमम 1,000 तक तो लेते ही है। मैंने फ्री में करवाया, दवाइयाँ वो भी फ्री में करवाया, लैब ब्लड टेस्ट का वो जो था वो प्राइवेट में मैंने पहले करवाया था, उसका मुझे लगा 1,200 कुछ 1,200 के आसपास कुछ लगा था। फिर बाद में वही ब्लड टेस्ट, उससे भी ज़्यादा ब्लड टेस्ट मैंने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया, सिर्फ 160 रुपीज़ में। और क्या चाहिए? हाँ, तो इट डजेंट मीन लाइक दे आर नॉट वर्किंग, दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे आर वही बताया ना मैंने एग्जांपल, 4 लोग खाना खाते थे घर में, सडनली 100-150 लोग खाना खाने आज आ गए अभी,
तो इसलिए तो मैनेज करना सबके लिए बहुत मुसीबत का काम होता है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक, जिसको नेसेसिटी है उसका हेल्प कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट दोज काइंड ऑफ वर्स्ट थिंग्स। लेट्स हेल्प ईच अदर एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस कोविड, राइट। तो मैंने अपने साथ कुछ नहीं किया था, उसके साथ ही साथ मैंने एक अपने पास थर्मोमीटर ले लिया था। हर वक्त मैं अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करता था। और एक चीज़ है, ये ऑक्सीमीटर भी मैंने रख लिया है अपने साथ, तो टू चेक वेदर माय ऑक्सीजन लेवल इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। आराम से सोते सोते बस अपना यूट्यूब का जो कंटेंट है, वो अभी जो आगे का प्लानिंग है, कहाँ जाना है, अभी अनलॉक होने के बाद क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत दिनों से यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं डाल रहा था मैं, ये 1 साल हो गया मुझे। तो उसके बारे में मैं सोचने लगा। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स अपने आप में ये इन्वॉल्व करने लगा। तो ये सब करने के बाद मैं ठीक 27 को मुझे बुखार आना शुरू हुआ था। आज की तारीख में, आज का तारीख 11 है, तो आई एम परफेक्टली फाइन। और मैं आके उठ के वीडियो भी बना रहा हूँ। देखो, खाना तक नहीं खा पा रहा था मैं, तो अभी आके उठ के वीडियो बना रहा हूँ। It's only because of the government and the authorities. So please stop blaming it again and again. I am requesting you all guys, all public, not to blame government. It doesn't mean that ये पांचों उंगलियां ठीक तरह से नहीं होती है। I can understand that, but still अपना ख्याल रखना सीखो पहला, फिर बाद में जजमेंटल बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हर कोई कुछ भी करता है तो उसको जज करने में तुले हुए हैं हम लोग। तो आई रिक्वेस्ट नॉट टू डू दैट, बिकॉज दिस पैंडमिक दैट टू, ये जो सेकेंड वेव है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी सिम्टम्स। एक्चुअली मुझे फीवर ही नहीं था, सिर्फ बॉडी पेन था। हाँ, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि फीवर भी आना शुरू हो गया 2-3 दिन के बाद में। तो यू कांट एक्सपेक्ट व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो ये था मेरा कोविड का जर्नी। अगर आप लोगों को लगता है कि क्या क्या मेडिसिन्स मैंने लिया और क्या क्या एक्टिविटीज़ मैंने किया और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, definitely I will make a video on those things and I will update it on YouTube, right? So आने वाले दिनों में बहुत मजाक मस्ती होने वाला है। सो अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी तक तो नहीं आए। सो प्लीज़ स्टॉप ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम योर साइड। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया। जैसे ही आपको कोविड पॉजिटिव पता लगता है, प्लीज़ अवॉइड फ़ोन कॉल्स, प्लीज़ अवॉइड फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल्स इसलिए अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ कि हर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, तभी हर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है। कोई मेरे साथ हुआ है ऐसा। हाँ, कोई फ़ोन करता है, बोलता है कि अरे ये चाय कषाय पी लो, ये चाय में ये अदरक डाल के पी लो, ठीक है आप वो करोगे। और दूसरा बंदा फ़ोन करता है कि अरे भाई कोविड हुआ तेरे को, शिट कोविड हुआ तो घर में रहना भाई, घर में एक काम करो, वो एक लिस्ट है मेरे पास दवाई का, वो एक बेच देता हूँ, वो सारा दवाई लेके खा लो। नो, यू शुड नॉट डू दैट। कौन सा है, आरोग्य सेतु ऐप है अपने लिए, उसमें कॉल लगाइए हेल्पलाइन नंबर में, और कॉल 1 सेकंड में लग जाता है और आपके साथ वो लोग बात करेंगे, इसलिए वो लोग बैठे उधर। तो उनसे राय ले लीजिए, फिर बाद में आपको गोली लेना है। सो 5 दिन का ये जो ट्रीटमेंट पैकेज वो लोग दिए हैं मुझे, तो वो लेते वक्त मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया।
no other medicines, only those vitamin C's and paracetamols and other things, that's it. तो बी केयरफुल। बाहर, हाँ, और एक चीज़, मैंने बाहर भी नहीं गया था, कहीं पे भी नहीं गया था घर छोड़, क्योंकि लॉकडाउन। तो ऐसी सिचुएशन है, आप लोग तो समझदार हो और खूब धूम मचाएंगे आने वाले दिन में। आपको अगर कैसे मैंने अपना रूटीन रखा था वो सब देखने का मन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों में से कोई, भगवान ना करे ऐसा हुआ है, कोविड पॉजिटिव है, और आप लोग कैसे उसके थ्रू बाहर आए, आप भी एक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को जानने की एक मौका मिल जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अनटिल टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।